हाँ जी, सो साडा नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.16 3.15 सॉरी फ्रॉम NCERT। ओके, सो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 6 lead acid type of secondary cells each of EMF 2 volt and internal resistance 0.015 volt are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm। हाँ जी, तो सानू बेटा 6 cells given है। 6 cells are connected in series। ठीक है, तो सीरीज के अंदर नेट EMF किमें आती बेटा E प्लस ई प्लस ई प्लस ई सोन राइट। तो इतने अपने को 6 सैल है जोड़े कि सारे सीरीज च लगे हुए हैं, तो हर एक दी EMF 2 वोल्ट है। तो मतलब अपने को बेटा अगर नेट EMF की गल करिए तो नेट EMF आएगी 12 वोल्ट, क्योंकि 6 इंटू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। सारे 6 EMF को असी ऐड कर देंगे राइट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.15 हर एक सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस हैगी है 0.015 ओम। अपने को 6 सैल है, 6 सीरीज च लगे हैं, तो 6 सैल अगर सीरीज च लगे हैं 6 रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, मतलब बन जाएगा 6R। तो 6R बन जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.015 इंटू 6 राइट। इनू आप सॉल्व करेंगे अपने को आएगा 0.09 ओम। ओके, इन सीरीज प्रोवाइड टू अ सप्लाई ऑफ रेजिस्टेंस 8.5 वोल्ट। तो बेटा मैं इत्थे एक डायग्राम ड्रॉ करांगा जिहदे अंदर तुहानूं ये दिता हुआ है कि जिहड़ा पूरा सर्किट है 6 सैल कनैक्ट करन तो बाद असीं इहनूं एक बाहरी रेजिस्टेंस जिहदी रेजिस्टेंस 8.5 ओम है उहदे नाल कनैक्ट कीता। तो बेटा जिहड़े 6 सैल है उन्हां दी मैं नैट रेजिस्टेंस मान लैना है, सॉरी नैट EMF मान लैना है। इन्हां दी मान लो E नैट है 12 वोल्ट। तो जी है टोटल रेजिस्टेंस है यदि मैं नैट रेजिस्टेंस मान लेना 0.09 ओम राइट। दे आर कनैक्टेड टू एक एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिहदी रेजिस्टेंस हैगी है 8.5 ओम। ठीक है जी, ओके। तो तुहानूं क्वेश्चन की पूछा गया है व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की पूछा गया है कि कितना करंट सर्किट जो पास कर रहे हैं, दूजी गल कितनी टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो बेटा असी करंट का फॉर्मूला पढ़िया होया है E डिवाइडेड बाय R प्लस R। नेट EMF इज 12 वोल्ट, external resistance is 8.5, internal resistance is 0.09। इनू बेटा अपने को सॉल्व करने तो बाद आंसर आ जाएगा 1.4 एम्पेयर राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट 1.4 एम्पेयर। Okay, so what is the next question now? What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? ठीक है, तो हुण आप टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करांगे। What is the formula of terminal voltage? Terminal voltage is equal to E minus IR। ठीक है जी, हुण आप करंट कितना ऑब्टेन कर लिया, मैं इत्थे लिख देना वैल्यूज़। द करंट ऑब्टेन इज़ 1.4 एम्पेयर, टोटल रेजिस्टेंस इज़ 0.09 ओम।
right. So 12 minus the value of current is 1.4 and the value of internal resistance is 0.09. On calculating all these values, we will get the answer of 11.9 volt. So this is the value of terminal voltage, right? Okay, so the first part is complete. Now we will move to the next part. Right, so now we will move to the next part. A secondary cell after long use has a EMF of 1.9 volt. एक secondary cell है. secondary cell होंदे बेटा ਜਿਹੜੇ रीचार्ज हो जाते हैं. ओके, प्राइमरी सैल होंदे ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਪਿਕ ਆਂਦਾ ਵਾ. ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ आफ्टर लॉन्ग यूज़ हैज़ एन EMF ऑफ 1.9 वोल्ट. तो सेकेंडरी सैल काफ़ी देर यूज़ करने बाद यदि जी EMF है सिर्फ रह गई है 1.9 वोल्ट एंड लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओम. व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, राइट. तो असी करना है व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल. तो बेटा करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वी आर आस्क्ड फॉर मैक्सिमम करंट. तो करंट का फॉर्मूला होता है बेसिकली R + R. ठीक है, तो जिस तरह कि सानू करंट मैक्सिमम चाहिए वो रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए है. तो रेजिस्टेंस मिनिमम कदों होएगी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी होएगी 0. तो मैक्सिमम करंट विल बी इक्वल टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ EMF 1.9. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 380. ठीक है ना बेटा, अगर R 0 हो गया तो नीचे की बचा सिर्फ अपने को I इज़ इक्वल टू E/R. ठीक है, तो आप E की वैल्यू भरती, R की वैल्यू पुट करती इतने. ओके, तो इन्होंने बेटा सॉल्व करने के बाद अपने को आंसर आएगा मैक्सिमम करंट का 0.005 एम्पेयर. ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट, राइट. उस तो बाद इन्हें एक चीज़ और पूछी हुई है, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार. तो की जेड़ा सैल है एक कार की मोटर को स्टार्ट कर सकता है? तो असी कहांगे यह बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कार की मोटर को स्टार्ट करने लिए लगभग आपां नूं 100 एम्पेयर करंट चाहिए होंदा. अपने को इत्थे आ रहा सिर्फ 0.005 एम्पेयर. ठीक है, सो दिस करंट इज़ नॉट सफिशिएंट टू स्टार्ट द मोटर ऑफ अ कार. Okay, so this is all about this question.